नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण ऑनलाइन। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी की शिकार पूरी दुनिया है। दुनिया भर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2,20,000 तक हो चुकी है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में 1,000 से अधिक लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 32,000 हो चुकी है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले अभी तक बेहतर स्थिति में था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या दुगनी हो गई है। बिहार में इस वक्त तक कोरोना पॉजिटिव मामले 403 तक पहुंच चुके हैं और इसमें एक बड़ा किरदार निभा रही है एम्बुलेंस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये एम्बुलेंस मरीज़ों को लेकर नहीं आ रही, बल्कि दूर बम्बई, दिल्ली ऐसे तमाम महानगरों से जो थोड़े संपन्न लोग हैं वो 50,000 60,000 रुपये खर्च करके एम्बुलेंस हायर करते हैं और वो एम्बुलेंस उन्हें उनके गांवों तक पहुंचा रहा है। ऐसी ही घटना हुई चंपारण में, जहां बम्बई से निकली एम्बुलेंस दिल्ली होते हुए बिहार पहुंची चंपारण, और इस एम्बुलेंस में सवार 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और चंपारण जो अभी तक कोरोना से अछूता था, वहां भी कोरोना की दस्तक हो गई है। पूर्वी चंपारण की ही तरह आज पश्चिमी चंपारण में भी 5 मामले आए हैं। अगर हम जिलावार बात करें तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है मुंगेर की, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले निकले हैं। मुंगेर में 92 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हैं। दूसरे नंबर पे पटना है, जहां 39 केसेस हैं। तीसरे नंबर पे नालंदा है, जहां 35 केसेस हैं। रोहतास चौथे नंबर पे है, जहां 31 केसेस हैं। और सिवान 5वें नंबर पर है, जहां 30 केसेस हैं। इसके अलावा बक्सर में 26, कैमूर में 18, गोपालगंज में 18, बेगूसराय में 9, और इस तरीके से ये पूरी संख्या बढ़ती जाती है। बिहार के कमोबेश अधिकांश ज़िले अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, ये बात ही बहस के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार साफ तौर पे हाथ पांव झाड़ चुकी है। न उसे कोटा में फंसे छात्रों की चिंता है, न देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मज़दूरों की चिंता है। लेकिन अब जो बिहार के लोग हैं, जो गाँव में हैं, शहरों में हैं, उन्हें सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये जो एम्बुलेंसों से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और अपने साथ ये कोरोना महामारी भी ला रहे हैं, वो न सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने गांव वाले, अपने आसपास के तमाम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आपके गांव में ऐसे ही किसी एम्बुलेंस से कोई भी प्रवासी आया है बम्बई से, दिल्ली से, और वो सीधा अपने परिवार के पास चला गया है, तो आप प्रशासन के पास जाएं, आवाज़ उठाएं। हर गांव के मुखिया का, सरपंच का ये दायित्व होना चाहिए कि गांव में क्वारंटीन सेंटर बने, यानी कि गांव के किसी स्कूल या पंचायत केंद्र को क्वारंटीन सेंटर के तौर पे विकसित किया जाए, जहां कम से कम 14 दिनों तक बाहर से आने वाले लोगों को रखा जाए और ये देखा जाए कि उनमें संक्रमण तो नहीं है, और उनका संक्रमण अगर हो भी तो कम से कम दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। बिहार में ये जो एम्बुलेंस का खेल है, इस एम्बुलेंस के खेल ने बहुत स्थिति ख़राब की है। जो आंकड़ा 200 तक नहीं पहुंचा था पिछले हफ्ते तक, वो इसी हफ्ते 400 हो गया है और ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए सतर्क हो जाइए। और ये जो एम्बुलेंस अभी तक जान बचाने का काम करती थी, अब पैसे वालों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और गलत नीयत की वजह से बिहार में कोरोना के रूप में मौत लेकर आ रही है। इसलिए इस एम्बुलेंस के प्रति भी सावधान हो जाइए। हालांकि अब प्रशासन ने आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कोई भी एम्बुलेंस की आवाजाही भी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जिस तरीके से स्थिति है, अगर वहाँ के आम लोग नहीं संभले और वो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं और अपने घर लौट रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि अपराधियों की तरह व्यवहार न करें। खुद भी जिम्मेदारी अपनी समझें, अपने परिवार वाले, अपने चाहने वालों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझें। और अगर आप पहुंच गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार अपने गांव, तो अपने आप को खुद ही अलग थलग कर लें। 14 दिनों तक किसी के संपर्क में ना आएँ, अपने परिवार वालों के संपर्क में भी ना आएँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से भी दूर रहें, क्योंकि अगर आप वाकई उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें इस बीमारी का शिकार तो नहीं ही बनाना चाहेंगे। आप देख रहे थे चंपारण ऑनलाइन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।